अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन और मेरे साथ हैं तासराज। नाज़रीन, इस वक्त हम जैसा कि आपने देखा होगा कि हम मौजूद हैं इस वक्त शिपॉनर कॉलेज की चौरंगी पे और यहाँ पर हम चखने आए हैं शनवारी कोयला कढ़ाई और उसके बहुत सारे खाने हैं जो कि हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे भी। तो पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि हमने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम अपने साथ एक सब्सक्राइबर को खाना खिलाएंगे और उसका हमने उन्वान ये दिया था कि एक खाना सब्सक्राइबर के साथ। तो आज हमारे इस चैनल के भाई हमारे इस चैनल के जो पहले हमारे मेहमान हैं या पहले सब्सक्राइबर कह लें, वो आज हमारे साथ हैं मामून साहब, जिनसे मैं गुजारिश करूँगा कि मामून साहब आइए, आप तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये मामून साहब हमारे साथ आ गए हैं जो कि हमारे पहले मेहमान हैं, हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं। कि भाई बताइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आप लोगों को, राशिद भाई ने भी आप लोगों को बताया भी कि वो हमने तय किया था कि एक खाना जो है सब्सक्राइबर के साथ खाएंगे। तो उस सिलसिले की ये पहली कड़ी है मगर आखिरी नहीं है, और ये पहले मेहमान हैं और मगर आखिरी नहीं है। आप भी आ सकते हैं हमारे साथ, आप लोग भी आ सकते हैं। जाके आपने कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे मैं बताना है, तो फिर आप लोग भी नए किसी व्लॉग में हमारे साथ आ सकते हैं। भाई आप मामून साहब, आप हमारे पहले जो हैं सब्सक्राइबर हैं और पहले मेहमान हैं हमारे। ये आपकी समझ लें कि हमारे लिए भी खुशकिस्मती है और आप भी हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल होंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फूड एक्सप्लोरर की टीम का, स्पेशली राशिद भाई एंड ताहा भाई बोथ। माशाल्लाह से इनका बहुत पॉजिटिव जेस्चर लगा मुझे और बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है मुझे। और आप लोग भी मेरी तरह इसी तरह शिरकत कर सकते हैं फूड एक्सप्लोरर के साथ, क्योंकि सीन ऑन है। ये मामून साहब क्या लेकर आ गए हैं आप? ये आपके लिए, फूड एक्सप्लोरर के लिए मेरी तरफ से एक आपका तोहफ़ा लाया हूँ मैं। ये आपके लिए कार्ड है। बेस्ट विशेज़ हैं मेरी तरफ से आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्पेशली आपके लिए मैं। तो ऐसा करते हैं ना मामून साहब, आप केक को बाहर रखते हैं और काटते भी हैं और खाते भी हैं। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल, कार्ड भी आप लोग देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत कार्ड जो लेके आए हैं। देखें आप, बड़ा ही ज़बरदस्त, एक देखें बड़ा खूबसूरत कार्ड है। कार्ड भी है और ये केक भी मौजूद है अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं मामून भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमसे इतनी मोहब्बत की और हमारे लिए जो है वो कार्ड भी लेकर आए और केक भी लेकर आए। बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here. अच्छा, तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं चपली कबाब के जो उस्ताद हैं और चपली कबाब जो बना रहे हैं, फ़कीर मोहम्मद साहब। उनसे पूछते हैं कि वो कितने अरसे से ये बना रहे हैं और क्या ख़ास रेसिपी जो इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ़कीर भाई, खैरियत से? ठीक। अच्छा बताइएगा, बड़े ज़बरदस्त आप चपली कबाब बना रहे हैं, तो क्या रेसिपी है इसकी और कब से बना रहे हैं? ये तो तकरीबन 8-9-10 साल से मैं बना रहा हूँ। सही है। माशाल्लाह हमारा चपली जो है ना बहुत मशहूर है इधर का भी। और मैं पहले जो है ना शाहीन शिनवारी में था, अभी गुल शिनवारी में। इसमें जो है ना प्याज डलता है और ज़ीरा डलता है, धनिया डलता है और टमाटर डलता है और बीफ होता है, आटा होता है मकई का। हाँ, बस ये।
अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। फुल आप देख रहे हैं, हर तरह का सेटअप मौजूद है। खूबसूरत सेटअप है ये, देखें। अच्छा जी, गुलशनवारी पे जो है फैमिली हॉल भी है और ये 2 हॉल इन्होंने बनाए हुए हैं। एक ये थोड़ा सा बड़ा हॉल है और अभी एक हमने वहाँ पर आपको दिखाया है। तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी है और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिहाज से यहाँ पर बड़ा सा LCD भी लगा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा इन्होंने एम्बियंस बनाया हुआ है। फाउंटेन भी लगाया हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। सामने फाउंटेन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का नज़र आ रहा होगा आपको। और ये साइड पे इन्होंने फैमिलीज़ के लिए एक जगह बनाई हुई अलग अलग, तो यहाँ पर भी आप बिठा सकते हैं। जो पर्दे वाली ख़वातीन होती हैं उनको यहाँ पर बिठा सकते हैं। ठीक है जी, आइए। भाई ये बार भी इन्होंने बनाया है माशाल्लाह, वाह भाई, बेहतरीन स्टाइल है भाई। ऐसा लग रहा है कि किसी बाहर कंट्री में आ गए हैं और ये बाहर जो है वो खोल दिया है इन्होंने। लेकिन ये सब हलाल है, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक है सारे, ठीक है। अच्छा जी, ये काबली पुलाव तैयार हो रहा है, उसकी प्लेट तैयार हो रही है। यहाँ पे ख़ास बात यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के काबली पुलाव मौजूद हैं। बीफ का आप खाना चाहें बीफ मौजूद है, मटन खाना चाहें मटन मौजूद है और चिकन का भी मौजूद है। हमने ऑर्डर किया है मटन का। जी फुल सीन ऑन है। अब ये देखें, मंदी तैयार हो रही है। मंदी भी यहाँ पे, मटन की भी मंदी मौजूद है और चिकन मंदी भी मौजूद है। ज़बरदस्त वाला सीन है। अच्छा दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और सब्र का पैमाना लबरेज़ होने से पहले खाना आ गया हमारा। और बहुत ही कोई ज़बरदस्त चशके वाला खाना आया है और फुल हैवी सीन है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे साथ मौजूद है, रोटी मौजूद है और चपाती है, पराठा है। इसके अलावा प्लेन नान है, रोगनी नान है और गार्लिक नान मौजूद है। इसके अलावा ये देखें आप, मटन कढ़ाई और पेशावरी नमकीन कढ़ाई, जो यहाँ की शिनवारी, जो यहाँ की सिग्नेचर कढ़ाई है, वो मौजूद है हमारे साथ। और ये पुलाव, अफ़गानी पुलाव मौजूद है। उसके काबली अफ़गानी काबली पुलाव, काबली पुलाव, ये भी कढ़ाई है 2 हिस्सों में तकसीम। ये अफ़गानी बोटी आप देखें, हैवी सीन, ज़बरदस्त। साथ में जो है चपली कबाब मौजूद है, रायता और सलाद चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नासिर भाई भी मौजूद हैं। और फिर बस अब शुरू करते हैं। और मामून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद भाई भी मौजूद हैं। अब सब्र नहीं हो रहा है, तो अब बारी है रिव्यू देने की। रिव्यू देते हैं हम लोगों को। वो आपने देख लिया। अच्छा तो नाज़रीन, ऑर्डर आ गया है। ताहा भाई ने पूरी तफसील बता दी है, कुछ मेरे लिए छोड़ा नहीं है बताने के लिए। तो मैं चाहूँगा बस जल्दी से रिव्यू दूँ और रिव्यू देने के बाद जो है वो दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाए। तो मेरी जो फेवरेट है इन सारी डिशों में वो है अफ़गानी पुलाव और अफ़गानी बोटी। तो मैं जो यहाँ पर रिव्यू देने वाला हूँ, सबसे पहले वो दूंगा अफ़गानी बोटी का। तो मैं यहाँ सर ये उठाता हूँ पहले अफ़गानी बोटी। नासिर भाई जज़ाकल्लाह। ये जनाब अफ़गानी बोटी आ गई। अच्छा, अफ़गानी बोटी जो है ना, इसका थोड़ा सा क्लोज़अप अगर आप ले लें तो अफ़गानी बोटी की ख़ास बात ये होती है, जो इसकी सीख होती है, इसमें 4 बोटियाँ होती हैं। 2 आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल बीफ की ये बोटी है, ठीक है। और एक दरमियान में जो है ये चर्बी होती है, चिकनाई। अच्छा, ये जो बेहतरीन किस्म का फ़ैट होता है, ये समझ लें कि चर्बी उस तरह की नहीं होती जो कि ज़ाया करने वाली हो, बल्कि खाने वाली चर्बी होती है। और ये चौथी जो है वो बोटी होती है। ये मैं ज़रा चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या सूरत हाल है। ये जनाब अफ़गानी बोटी ये गई। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी जो पुरानी यादें हैं ना, वो ताज़ा हो गई हैं। सोराबकोट पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, जो बहुत पुराने रेस्टोरेंट हैं अंदर की तरफ, अलासिफ के अंदर जो मौजूद हैं, वहाँ पर ये अफ़गानी बोटी मिलती है। और
वहाँ की बोटी और यहाँ की बोटी में जो मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ये इसका मसाला अच्छा है, चटपटा सा मसाला है, वो थोड़ी सादी होती है, लेकिन इसका मसाला ज़्यादा बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि A1 है अफ़गानी बोटी, बेहतरीन। अच्छा जी, बोटी का रिव्यू तो मिल गया आप लोगों को, मगर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और रिव्यूज़ तमाम चीज़ों को देना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कढ़ाई का रिव्यू दे दूँ आप लोगों को। कढ़ाई ट्राई करते हैं, साथ निकाल लूँ। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर कैमरे में खुशबू की फैसिलिटी होती तो वो खुशबू भी आप लोगों को बता दें कि कैसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। शिनवारी सिग्नेचर कढ़ाई है यहाँ की, गुल शिनवारी की। चेक करते हैं इसको, फिर बताते हैं। ये गार्लिक नान मौजूद है, इसके साथ मैं खा रहा हूँ। शुरू करते हैं। बोटियों में आप देखें ज़बरदस्त वाला सीन हुआ है, खूब ज़बरदस्त गली में बोटियाँ और अच्छा वो आ रही फील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन शाग है। पहला निवाले रखते ही जो ज़बरदस्त सा जायका है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मज़ा आ गया। बहुत ही सॉफ्ट बोटियाँ हैं और मसाला बिल्कुल बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑयल ज़्यादा है या दीगर मसाले ज़्यादा हैं। बेहतरीन ज़बरदस्त सेटअप। जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं चपली कबाब से। मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ चपली कबाब का। देखने से भी बहुत माशाल्लाह डिलीशियस लग रहे हैं राशिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी गर्म है माशाल्लाह से, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। माशाल्लाह बहुत जूसी है, सो टेंडर, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जितना ज़्यादा वक्त हो जाता है, जितना टाइम ज़्यादा निकल जाता है, भूख भी जो है उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाई ये तो माशाल्लाह सब लगे हुए हैं खाना खाने में और मैं बनाऊँ व्लॉग लगा। राशिद भाई को बोलते हैं आप वीडियो बनाएं और हम जो है खाने में लगे हुए हैं। वीडियो बनाने का सारा काम मेरा है जनाब। मैंने जो है ठेका मारा हुआ है मैंने इसका। वो इतनी अच्छी थी कि हमने राशिद भाई को वीडियो बनाने में लगा दिया और मैंने बोला भाई मैं खा रहा हूँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, आप जो है वीडियो बनाएं। जनाब ये कढ़ाई का रिव्यू मैं देने जा रहा हूँ। ये कढ़ाई की बुटी ली है मैंने। बेहतरीन शिनवारी का कढ़ाई है, बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ यहाँ की स्पेशल शिनवारी कढ़ाई का। देखने से भी काफ़ी माशाल्लाह से काफ़ी गर्म भी है और माशाल्लाह से ये है बीफ की और बहुत स्पाइसी लग रही है ये माशाल्लाह से। देखते हैं कैसे फ्लेवर्स हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश के आप लोग भी यहाँ पर इसी तरीके से एंजॉय कर रहे होते जिस तरह मैं एंजॉय कर रहा हूँ, राशिद भाई, ताहा भाई एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। मतलब फुल ऑफ फ्लेवर्स, फुल ऑफ स्पाइसेस, बहुत अच्छा फ्लेवर है। आपको यहाँ से हाईवे जाके खाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके नॉर्थ नाज़िबाद में मौजूद है माशाल्लाह से। 10 आउट ऑफ 10 ऑनेस्टली। थैंक यू। अच्छा जी, ये बोटियाँ की ख़ास बात यह है कि एक तो ये कि गरम खाएँ ना, और राशिद भाई ने जैसे खाया वैसे भी खा सकते हैं, मगर ये कि मुझे इस तरह से पसंद है। आप ऐसे उतारें बोटियाँ और खाएँ। अच्छा, ये बोटियाँ ऐसी हैं कि एक तरह से समझ लें कि स्टार्टर के तौर पे ये खाई जाती हैं नॉर्मली, और लोग जो है इसको मंगाते हैं, दर्जन भर जो है वो खा ली जाती हैं और 2.5-3 दर्जन जो है वो खाते हैं। दो भाई जिस स्टाइल में दावा ने बोटी खाई है ना, बस ये आदत इनकी ऐसी है, लस्सी में से इसी तरह मलाई है खा रहे थे, और अभी बोटी भी वही तरीका है। स्टाइल जो है ना वो अलग ही है वैसे। स्टाइल अलग है बिल्कुल, आप हटके स्टाइल।
बहुत सारी मौजूद हैं, आपको जैसे बताया भी था शुरू में, तो वो समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ को खाएं और किस चीज़ का रिव्यू दें, मगर जाहिर सी बात है कि जो चीज़ मौजूद है दस्तरखान पे वो हुक्म भी यही है, सुन्नत भी यही है कि हर चीज़ को खाना चाहिए। तो चपली कबाब ये सब मौजूद हैं। आप साइज़ देखें कितना ज़बरदस्त और बड़ा साइज़ है चपली कबाब का, देखें आप। तकरीबन कोई जो इसमें कीमा इस्तेमाल हुआ है वो 1 पाव जो गोश्त कीमा जो है वो इस्तेमाल हुआ है 1 पाव से। अभी आप इस पर लीमू छिड़कें ऐसे, और वैसे तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, मगर मैं रूखा ही खा रहा हूँ। ये रायते में आप इसको डिप करें ऐसे, और ज़बरदस्त। मार्किंग देना मुश्किल है कि नंबर 1 किस डिश को कहा जाए, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो कबाब हो या अफ़गानी बोटी हो, हर चीज़ अपने एतबार से मुनफरद है, अपने जायके के एतबार से मुनफरद है, ज़बरदस्त जायका है। तो नाज़रीन, मेरा फेवरेट काबली पुलाव। अच्छा, वैसे तो ये काबली पुलाव जो है वो दिन में खाने की डिश है, मतलब दिन में अगर इसको खाएं तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन रात में भी खाएं तो कम नहीं है। तो ये मैं चेक करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। कि मैं स्पून लेता हूँ, ये काबली पुलाव बेहतरीन, रैपिंग बेहतरीन की हुई है इन्होंने, और ये ऊपर आप देख रहे हैं ना इसके, ये किशमिश डाली हुई है ऊपर, ये गाजर की गार्निशिंग की हुई है, चावल है, और बोटी जो है इसके अंदर होती है। थोड़ा सा अगर निकालेंगे चावल तो अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको चावल को चख के बताता हूँ कि इसका जायका कैसा है। ये मैंने लिया एक निवाला इसका, बेहतरीन। मतलब काबली पुलाव की जो बात है ना, वो इस तरह से है कि चावलों के साथ, समझ लें पुलाव के साथ जो मीठी मीठी गाजरें और ये जो किशमिश आती है ना, बिल्कुल अलग ही इसका मज़ा आता है, बेहतरीन हो जाता है जनाब। और इसमें शायद ये इसके साथ जो घी और गोश्त जो इस्तेमाल होता है, इसकी जो महक होती है वो मज़ा जो है बिल्कुल दोबाला कर रही है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये चपली कबाब जो है माशाल्लाह इसका साइज़ आप देखें, और पेशावर में खाया था इतना बड़ा साइज़ होता है मैंने, और सवाद में एक दफ़ा खाया है। तो इसको ज़रा ट्राई करते हैं चपली कबाब को। ये जनाब चपली कबाब तोड़ा हमने, ये साइज़ लिया हमने, और ज़बरदस्त किस्म की आप देखें ना, इसका गोश्त और अलग ही नज़र आ रहा है। खाने में देखें कैसा होता है। बेहतरीन जनाब, ज़बरदस्त। आप ये कह लें कि चपली कबाब जो है ना, वो इस तरह रूखा खाने का जो मज़ा आता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन। मतलब मुझे कभी भी खाना होता है तो मैं रोटी के साथ नहीं खाता, इसको इसी तरह डायरेक्ट रूखा खाता हूँ, इसमें बेहतरीन मज़ा आता है। और गोश्त भी अच्छा है, और मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सा है, और मुंह में जैसे ही जाते ही समझ लें एकदम से घुल सा रहा है। इसको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक होता है ना कि गोश्त थोड़ा सा कच्चा सा होता है, उसको मुश्किल से चबाया जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि बेहतरीन है। इसको आप मुँह में डालें ऐसा ना, ऐसे घुल जाता है, बेहतरीन। तो नाज़रीन, हमने खा ली है शनिवारी कढ़ाई, उसके साथ आपने देखा होगा राशिद भाई ने खाना इतना ज़्यादा लिया है, ऐसा लग रहा है फिर बोला नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं निकल रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बेहतरीन थी। असल में अभी काफ़ी सारे जो है मुशक्क़त के काम किए हैं जो कि बैकग्राउंड में है, वो नज़र नहीं आते हैं। बिल्कुल, वो कोशिश करेंगे आप लोगों को बिहाइंड द सीन दिखा दें। हाँ, मामून साहब जो है आपको कमेंट करके बता देंगे कि क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, ठीक है। तो आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।